तो गाइस हर साल देखा जाता है कि जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होता है और बहुत सारे बच्चे इसके अंदर बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं और फिर कंटिन्यू मैसेज करते हैं कि सर क्या किया जाए, सर मेरा ये हो गया वो हो गया। बट मैं हर साल बच्चों को बोलता हूँ कि एग्जाम के बाद जैसे ही आपके पास टाइम बचता है हर चीजों को बहुत अच्छे से समझ लो कि आगे क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। अगर ये चीज आप पहले से समझ के रखोगे तो आप पहले से तैयार रहोगे, नहीं तो आपको पता ही नहीं इसके बाद क्या होने वाला। जैसे अनाउंस हो रहा है उसके बाद टाइम बहुत कम रहता है, फिर इधर उधर भागना स्टार्ट करते हो, यार मेरा ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया। इसीलिए हर साल मैं बच्चों को बहुत पहले ही चीजें बताता हूँ। पर मुझे पता है आप में से सुनने वाले बहुत कम ही होंगे, बट मैं बोलूंगा प्रदीप सर को फॉलो करने वाला हर बच्चा वीडियो को लास्ट तक सुनेगा, चीजों को समझेगा। क्योंकि गाइस मेरा एक और वीडियो बनाने का प्लान है कि ऑटो फ्रीज, फ्रीज एंड बेटरमेंट ये क्या होता है। अगर आप सभी को चाहिए तो भाई नीचे भर भर के कमेंट कर दो कि हाँ सर फटाफट वीडियो बनाओ और हमें ऐसे छोटी छोटी चीजें बता के रखो कि हम लोग पहले से ही रेडी रहे हर चीजों को लेके। देखो गाइस मैं इतनी सब चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा ना कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी चीज को लेके आपको ऑलरेडी समझ में आ जाए कैसे क्या करना है। इवन एक और वीडियो ये लाने वालों कि कैसे हमें वेरीफाई करना है कि किस कॉलेज का प्लेसमेंट क्या है, उससे रिलेटेड वीडियो लाने का मेरा प्लान है। और गाइज अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि एक सब्सक्राइब कर लेने से आपके लिए फ्री होता है बट हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है और काम करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। इसलिए सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट तो भाई भर भर के होना चाहिए। तो फटाफट बात करते हैं। जैसे ही आपका सीईटी का एग्जाम खत्म हो जाएगा 3-4 दिन के बाद सबसे बड़ी चीज आने वाली जो है हमारा आंसर की। मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को, जो मैंने आंसर की का वीडियो बनाया था तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि जिनको पता ही नहीं है सर ये आंसर की क्या होता है। अरे मेरे दोस्त, जैसे ही आपका सीईटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, सभी की सभी शिफ्ट के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, उसके 3-4 दिनों के बाद आपके लॉगिन आईडी पे आप सभी को आंसर की रिलीज किया जाता है, जिसको आप काउंट करके एक अंदाजा लगा सकते हो कि आपके कौन से क्वेश्चंस गलत थे, कौन से क्वेश्चन सही थे और ओवरऑल आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। इवन गाइस उसके अंदर भी हर साल देखा जाता है और हर साल ये होता है कि सीईटी का जो आंसर होता है, बहुत बार जो सीईटी जिस आंसर को बोलती है ना, ये ए वाला सही, आपने जो बी बोला था वो गलत है, तो सीईटी की तरफ से करेक्ट आंसर भी रिलीज किया जाता है। पर कई बार सीईटी की तरफ से रिलीज किया गया आंसर भी गलत होता है। इसीलिए बच्चों को टाइम दिया जाता है ग्रीवेंसेस अप्लाई करने के लिए। भाई अगर आपको गलत लगे तो आप मतलब आप इसके अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हो कि मेरा आंसर सही है और आपने जो रिलीज किया वो गलत है। और इसके कारण बहुत सारे शिफ्ट में हर बार मार्क्स बढ़ता ही है। तो सबसे पहले आंसर की रिलीज होगा, जिससे एक हमें अंदाजा आ जाएगा कि हमारा मार्क्स कितना हो रहा है। और फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इससे एक और अंदाजा लगा सकते हो कि उस मार्क्स से आपका परसेंटाइल कहां तक पहुंच रहा है। फिर आंसर की कुछ दिनों के बाद स्कोर कार्ड आता है, फिर तो पूरी चीज अपने सामने आ जाती है। फिर स्कोर कार्ड आने के बाद भाई प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बेसिक इंफॉर्मेशन भरने का फॉर्म स्टार्ट होता है। इसके बाद गाइस, इसके बाद जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाता है फिर इसके बाद सॉरी, फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आता है और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आता है उसके अंदर क्या, अगर किसी को लगे कि मेरा ये गलत दिया हुआ है, ये किया हुआ है, तो हमें 2-3 दिन टाइम दिया जाता है ग्रीवेंसेस के लिए। अगर 2-3 दिन के अंदर हमने कुछ सबमिट कर दिया कि हमारा ये गलत, हम आपने ये जो भेजा ये गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो सीईटी फिर से उसको अपडेट कर देती है। एंड देन इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आता है और फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद भाई कुछ चेंज नहीं हो पाता। इसीलिए हमेशा याद रखो कि जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होता है उसको बहुत अच्छी तरीके से देखना, और जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उसके क्या क्या पॉइंट्स को देखना और समझना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गया, उन्होंने देख लिया, उनको लग गया भाई हो गया। नहीं भाई, हर बार बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे देखते ही नहीं है और जो देखते हैं उनको पता ही नहीं चलता, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। बड़ा बिल्कुल टेंशन मत लो, आप प्रदीप गिरी अपडेट को आपने सब्सक्राइब करके रखा है, आपको तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद गाइस फाइनल मेरिट लिस्ट, और फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद स्टार्ट होता है ऑप्शन फॉर्म। कैप 1 के लिए आपको ऑप्शन फॉर्म भरना रहता है, उसके अंदर कॉलेज एकदम सोच समझ के भरना रहता है। और वहीं तो गाइस आपको हेल्प करेगा फ्रीज, ऑटो फ्रीज एंड बेटरमेंट, ये क्या होता है जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ तो उसको एकदम अच्छे से समझाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा अगर आप लोग मांग करोगे तो ऑप्शन फॉर्म, ऑप्शन के फॉर्म के बाद कैप 1 में मतलब कॉलेज अलॉट होगा 1 के थ्रू। इसके बाद ही गाइस कैप 2 के लिए ऑप्शन फॉर्म होगा, देन कैप 3 के लिए ऑप्शन फॉर्म होगा। टोटल 3 राउंड, बीच में एक बार तो 2 राउंड कर दिया गया था कोरोना के टाइम, बट अभी जैसे पहले होता था 3 राउंड, उसी तरह से 3 राउंड कर दिया गया है। इसके बाद स्पॉट राउंड भी होता है गाइस।
स्पॉट राउंड क्या होता है वैसे मैंने वीडियो बनाया, पर थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी कॉलेजेस के अंदर कोई सीट बचा हुआ है तो अपने वेबसाइट पे कॉलेज के बोर्ड पे लगाता है कि अभी हमारे पास इस कोर्स के लिए इतना सीट बचा हुआ है। बट इसके लिए गाइस बहुत रिसर्च करना पड़ता है, फ्यूचर में ये चीजें मैं बताऊंगा। बट गाइस अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कि आंसर की के बाद स्कोर कार्ड के बाद रजिस्ट्रेशन, देन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को बहुत अच्छे से वेरीफाई करना। और मुझे लगता है अभी तक आपने सभी डॉक्यूमेंट बनवा लिए होंगे, या तो कुछ बच्चे हो सकता है अभी भी अप्लाई किए होंगे। प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ कि आपने अपने सभी डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखा है कि नहीं। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था, बट अगर आप बोलोगे कि नहीं सर एक और वीडियो हमारे लिए पूरा क्लियर वीडियो बनाओ कि किसको क्या रिक्वायर्ड है, ओबीसी वाले बच्चों को क्या चाहिए, ओपन वाले बच्चों को क्या चाहिए, एससी एसटी वाले बच्चों को क्या चाहिए, तो सभी चीजें मैं वीडियो बना के दे दूंगा। पर उसके लिए कमेंट करो, मुझे लगेगा कि आप लोगों को रिक्वायरमेंट है तो उस वाइज चीजें मैं करता हूँ। मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ कि जो बच्चों की मांग होती है उस वाइज चीजें मैं लेके आता हूँ। तो भाई ये कंप्लीट प्रोसेस है। और एक चीज और, मान लो कैप वन में आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो 2-3 दिन का टाइम मिलता है। कैप वन के ही टाइम जैसे ही कॉलेज अलॉट हुआ तो आपको बोला जाता है कि अगर आपको वो कॉलेज चाहिए तो ऑनलाइन मोड में उसको सीट को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अराउंड 1000 के आसपास अमाउंट होता है, उसको ऑनलाइन मोड में पे करके सीट को एक्सेप्ट कर लेना। 2-3 दिनों के अंदर जैसी सीट आपने एक्सेप्ट कर लिया, भाई सीट एक्सेप्ट कर लिया तो आपको कॉलेज में जाके एडमिशन लेना ही पड़ेगा। इसीलिए वहां जो हेल्प होता है वो जो 3 चीजें हैं ना, ऑटो फ्रीज देन इसके बेटरमेंट, ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझना पड़ता है। और बहुत सारे बच्चे इसको अच्छे समझने नहीं के कारण बहुत बार गलतियां हो जाती है। तो भाई ये चीजों को जो मैंने बोला एक एक दिमाग में रख लो, और धीरे धीरे चैनल पे बहुत सारी चीजें लाऊंगा जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।